औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा की तरह यहाँ मौजूद हैं। मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज राहू साहब, चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ पर मौजूद सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, आज के मेहमाने खुसूसी, तमाम वालिदैन जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं आज के दिन अपने आप को नहीं बल्कि उन वालिदैन को मेहमाने खुसूसी समझता हूँ जिन्होंने 16 साल का तवील सफर आज के दिन, आज के इंतजार में, और मेरा ये मानना है कि जब आज वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को गोल्ड मेडल और डिग्री लेते हुए देखेंगे तो उनकी आंखें नम होंगी, आंसू होंगे उसमें। और मैं तमाम तालिब इल्मों को ये कहूंगा कि अपने मुस्तकबिल में इन आंसुओं की लाज रखनी। कि पहले दिन से, पहली क्लास से माँ बाप जो उंगली पकड़कर जो सफर शुरू किया, आज भी वो इख्तिदाम वजीर नहीं है। मेरा ये मानना है कि यही माँ और बाप आइंदा मुस्तकबिल के लिए भी आपके लिए दुआ को। और फिर जाहिर है फैकल्टी मेंबर्स, असातिज़ा जो अपनी सारी जिंदगी का हासिल आपके सुपुर्द करते हैं कि आप मुस्तकबिल के मेहमान बने। मैं शुरू करता हूं सर सैयद यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान कौन थे? सर सैयद अहमद खान वो दानिश्वर, वो विजनरी इंसान थे जिन्होंने हिंदुस्तान में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, क्योंकि वो उस वक्त से जानते थे कि तालीम हासिल ना की गई तो फिर तरक्की मुमकिन नहीं। तरक्की की जो सीढ़ी है वो तालीम है, और फिर तालीम के साथ हुनर जो इंसान को अपने पैरों पे खड़ा करता है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, घर घर जाकर चंदा किया, क्योंकि वो तालीम का एक निजाम बनाना चाहते थे। और मैं यहां बताता चलूं कि जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने, स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान की आज़ादी तहरीक का हिस्सा बने। और ये तहरीक जो तालिब इल्मों की शुरू हुई वो सर सैयद अहमद खान की बनाई हुई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। मैं ये समझता हूं कि यहां जितने तालिब इल्म बैठे हैं और उनके माँ बाप, उनके लिए ये बात बाइसे फख्र होनी चाहिए कि आज उनके बच्चे सर सैयद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। और सर सैयद यूनिवर्सिटी भी इस शहर की उन यूनिवर्सिटियों में उसका शुमार होता है
जो हर साल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ऐसे होनहार तालिब इल्मों को डिग्रियां देते हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान बड़े मसाइल से गुजर रहा है। अगर हर एक मसाइल पर बात की जाए तो घंटों दरकार है, लेकिन आज मैं ये बताता चलूं कि दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रही है। जब हम हिंदुस्तान की बात करें, उस वक्त भी जब यूरोप तरक्की कर रहा था, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा था, उस वक्त भी वहां वो तरक्की नहीं हुई जिसका खमियाजा सिर्फ जल के मर ना जाए, बल्कि उनकी लाशें भी और उनकी हड्डियां भी जल के पाउडर बन जाए। इस करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं बनना है। जहां सच को सच कहा जाए और झूठ को झूठ कहा जाए, जहां मसलहत करप्ट निजाम पे पर्दा डालने के लिए ना हो, जहां इक्तदार में बैठा शख्स ताकत के नशे में घमंड में ना हो, बल्कि इक्तदार में बैठा शख्स अवाम की खिदमत और अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए एक नौकर की हैसियत से अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करे। और ये कौन कर सकता है? ये वो आप लोग हैं जो आज की दुनिया और आज के निजाम में, जब दुनिया एआई में कन्वर्ट हो रही है, तो मेरे ये होनहार तालिब इल्म जो आज अपनी तालीम मुकम्मल होने पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात और खास तौर पे इस शहर के हालात, अगर मैं यूं कहूं कि ये शहर कराची, जो कि पूरे पाकिस्तान को माशी सहूलत फराहम करता है, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, इस शहर ने तालीम दी, तरबियत दी, डिग्री दी, और फिर ये डिग्री लेकर बैरून मुल्क जाकर सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं कमाना, बल्कि आए आज वादा करते हैं कि सबसे पहले अपने वतन, अपने इस पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए अपनी इस तालीम को इस्तेमाल करेंगे। टैलेंट की कमी नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। अगर मैं टैलेंट की बात करूं तो अपने से 5 गुना ताकतवर मुल्क को, जो ताकत के घमंड में, ताकत के नशे में एक इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी, वो समझता था कि इस खित्ते में सिर्फ उसकी बालादस्ती है, लेकिन टैलेंट की बात है कि मेरे शाहीनों ने, हमारी फोर्सेस ने अपने से 5 गुना ताकतवर मुल्क को ऐसी शिकस्त दी है, शिकस्त की धूल चाट रहा है भारत। तोड़ना होगा। जहालत को खत्म करता है इल्म। बोलने की ताकत देता है, और जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है, उठाने वालों को वही इबरत का अंजाम देगा जो उस शख्स को देगा जो जुल्म कर रहा है। मेरे होनहार तालिब इल्मों, आज खुशी का दिन है आपके लिए भी और आपके मां बाप के लिए, लेकिन आज का दिन इख्तिदाम का दिन नहीं है, बल्कि जिंदगी की शुरुआत का दिन है।
ये मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का दिन है और मंजिल का इंतखाब आपने करना है और वो हक और सच्चाई की बुनियाद पर होना चाहिए, पहले पाकिस्तान की बुनियाद पर होना चाहिए। ये क्या मजाक है कि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान पायलट ने जो एमिरेट्स एयरलाइन बनाई जिसके बोर्डिंग कार्ड पर आज तक के लिखा हुआ है, ई से एमिरेट्स और के से कराची, तो फिर पीआईए 4 बिलियन का नुकसान क्यों कर रही थी? जब मेरे मुल्क का पाकिस्तानी वर्ल्ड बैंक में जाता है तो क्यों आज वर्ल्ड बैंक के टॉप मैनेजमेंट में पाकिस्तानियों का नाम आता है? क्यों जब मेरा डॉक्टर यूएस जाता है तो पूरे अमेरिका में यह पता है कि सारे बड़े टॉप डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैं? क्यों मेरा पाकिस्तानी सऊदी अरब जाए, कतर जाए तो उसके एम्बेसडर्स कहें कि हमारी तरक्की में 70% हिस्सा पाकिस्तानियों का है? और क्यों जब ये मेरे मुल्क में हो तो गटर का ढकना नहीं है, आग बुझाने का सामान नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है? ये सोचने की बात है और फिर भी हम खामोश हैं और आवाज उठाओ तो धमकियां आती हैं, गुस्सा आता है, इक्तिदार का नशा नजर आता है। ये बहैसियत गवर्नर सिंध मैंने गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खोले हुए, जिसको यकीन नहीं आता आकर देख ले। 24 घंटे आज गवर्नर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें 50,000 बच्चे मुफ्त एआई और आईटी के कोर्सेज कर रहे हैं। जो 9 लाख रुपए का कोर्स था वो गवर्नर हाउस में फ्री है। और आज मैं ये ऑफर सर सैयद यूनिवर्सिटी को भी करता हूं कि जो भी एआई के कोर्सेज करना चाहता है अपनी यूनिवर्सिटी से राब्ता करे, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। और इन सारे कामों में कोई हुकूमत का 1 रुपया नहीं है। इन 3 सालों में 11,000 लैपटॉप हमने स्टूडेंट्स में बांटे हैं। मोटर बाइक चोरी होने की सूरत में 9,000 मोटर बाइक लोगों में तकसीम की है। अब तक मुस्तहिक लोगों में 10 लाख राशन बांटा है और 1 रुपया भी हुकूमत का नहीं है, किसी टैक्स पेयर का नहीं है। तो होने को तो सब हो सकता है। मैं तो आज ये ऑफर करता हूं कि आपसे फायर ब्रिगेड नहीं संभल रही, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप फायर ब्रिगेड गवर्नर हाउस को दे दें। 1 साल के अंदर 100 फायर ब्रिगेड बगैर हुकूमती पैसों से और 150 के करीब फायर स्टेशन बगैर हुकूमती पैसों से 1 साल के अंदर अंदर मैं करके दिखाता हूं। मैंने तमाम बिजनेसमैनों से बात की। सैलानी के बशीर फारूकी साहब, जफर अब्बास जेडीसी और मुखैयर हजरात ने मुझे कहा है कि आप शुरू करें। किसी ने कहा हम 5 स्नार्कल आपको देंगे, किसी ने 10, किसी ने 2, किसी ने 1। जो मैंने लिस्ट बनाई, पहली बात में ही 50 स्नार्कल लोग देने के लिए तैयार। लेकिन सियासत नहीं करनी किसी को। और अगर कोई सवाल करे कि आग तो लगती है, बुझाई क्यों नहीं गई, इस पर जवाब आना चाहिए कि फला की गलती थी, फला कसूरवार है, सजा दे दी गई। बस इतनी सी बात है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सिर्फ इतनी सी बात है। उस पर इतना गुस्सा, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस,
पहले दिन मैंने कहा था कि आपकी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन मामला आपके हाथ से निकल गया। ये 65% टैक्स देने वाला शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। सवाल तो उठेगा कि आग क्यों नहीं बुझी। सवाल तो उठेगा कि 100 के करीब लाशें जलकर राख क्यों बन गई। महमूद भाई, सवाल तो उठेगा ना। क्या सवाल भी ना करूं? अगर ये तालिब इल्म और उनके वालिदैन कह दे कि सवाल ना करो तो नहीं करते, क्या करें? नहीं करें सवाल? बताएं, जोर से बताएं। सवाल करें तो हाथ उठाएं। करना चाहिए और सामने से जवाब भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई, पहले दिन कहा जुडिशल कमीशन बना दो। हमने ये थोड़ी कहा कि तुम कातिल हो। हमने तो ये कहा कि जिससे गफलत हुई है, हाँ, जिससे गफलत हुई है उसे कटहरे में ले आओ और इस किस्म के वाकयात ना हो, उसका मिलकर बैठकर एक लाहे अमल बना लो। ये पढ़े लिखों का शहर है, यहां सर सैयद यूनिवर्सिटी है, यहां एनएडी यूनिवर्सिटी है, यहां कराची यूनिवर्सिटी है। ये पढ़े लिखे लोग तुम्हारी बेवकूफों वाली बातें थोड़ी मानेंगे। या तुम जान छुड़ा लो तो क्या जान छोड़ दोगे? क्या 100 लाशों पर किसी को रोना नहीं आया? क्या बेजमीर हो गए हैं? अगर लाशों के लवाहिकीन को जवाब नहीं दे सकते, मरहम नहीं रख सकते, तो खुदा के वास्ते उनके जख्मों पे नमक भी न रखें। आज बड़ी तादाद में यहां मुझे माएं नजर आ रही। मैं अपनी आखिरी बात करता हूं। ये जो बच्चियां जिस कॉन्वोकेशन में मैं जाता हूं, 80 से 85% गोल्ड मेडल मेरी ये बेटियां लेती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बेटे नहीं। एक उम्र से फरेबे सबर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं हम। लेकिन 10 मई के बाद हमें पता चल गया है कि हम तरक्की के सफर की जानिब जा रहे हैं। जब हम भारत को जंग हरा सकते हैं तो हम माशी जंग भी जीत सकते हैं, और हम जीत कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब ये शेर का आखिरी इत्तिदाम कर दूं, ये कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे ये रास्ता वहीं से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान।